हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज कर रहे हैं दिल्ली टू बैंगलोर का रोड ट्रिप। और ये रोड ट्रिप होने वाला है लगभग 2200 किलोमीटर्स का, 2200 किलोमीटर्स। सो हमने स्टार्ट किया था दिल्ली से लगभग 5 बजे, पौने 5 बजे ऐसे हमने स्टार्ट किया था। और अभी 6:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी हैं ग्रेटर नोएडा में। इसके बाद हम लोग चढ़ जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे। सो काफ़ी लंबा रोड ट्रिप होने वाला है। देखते हैं कहाँ कहाँ हॉल्ट होगा, वो सब आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। और इस रोड ट्रिप में आई थिंक हम लोग 7-8 स्टेट्स कवर करेंगे, राइट? हाँ, सो 8 स्टेट्स हम इस रोड ट्रिप में, कंप्लीट रोड ट्रिप में कवर करेंगे। सो टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो अभी के लिए करते हैं फिर स्टार्ट। और अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है यमुना एक्सप्रेसवे। तो काफ़ी लंबा है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे है 180 किलोमीटर के आसपास का, और ये सीधा हमें आगरा लेके जाएगा। और उसके आगे आई थिंक 20 किलोमीटर का आगरा रिंग रोड भी है, जो इसी से कनेक्ट रहता है और जो हमें आगरा से बाहर निकालेगा बाईपास करके, जो भी है। चलिए अब चलते हैं। सामने यमुना एक्सप्रेसवे का बोर्ड आ गया है। यमुना एक्सप्रेसवे का हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत लंबा हाईवे है, आगरा तक जाता है। काफ़ी बोरिंग हाईवे है क्योंकि इस पे ट्रैफिक नहीं होता है और इस पे 3 टोल मिलते हैं। काफ़ी रेस्ट रूम वगैरह भी बने हुए हैं, रेस्टोरेंट वगैरह भी इसमें काफ़ी हैं। सो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेट्रोल भी ख़त्म हो जाए तब भी आप यहाँ पे पेट्रोल भरवा सकते हैं। सीमेंटेड रोड है तो थोड़ी डेंजरस भी है। अगर आपके व्हील्स में या टायर में हवा ज़्यादा है तो प्लीज़ उसे चेक करके उसको रेगुलेट कर लीजिए। 32, 33, 34 इतना काफ़ी है। हम भी अभी आगे जाके कुछ चेक करेंगे। देन टायर प्रेशर चेक करना है बेसिकली। चलिए आगे चलते हैं। हेलो गाइस, सो आज हमने स्टार्ट की है अपनी रिटर्न जर्नी दिल्ली टू बैंगलोर की रोड ट्रिप। आज उसका डे 1 है। सो दिल्ली से हमने स्टार्ट किया था और अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे में हैं। दैट मीन्स यूपी में हैं हम अभी। सो अभी हमने अपना फ्यूल टैंक फुल कराया है क्योंकि यूपी में आने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। यूपी में पेट्रोल, जो हमारी रोड ट्रिप है उसमें सबसे सस्ता यूपी में ही है, 94 रुपीज़ समथिंग यूपी के अंदर। सो हमने फुल टैंक करा लिया है अभी और एक कराएंगे झांसी के आसपास। तो थोड़ा फ़ायदा उसका हो जाएगा हमको। आज हमारा डे 1 है तो आज हमने प्लान किया है सागर तक जाने का। सागर एमपी में आता है। सो बेसिकली हमने दिल्ली से स्टार्ट किया था। दैन अभी हम ग्रेटर नोएडा, ये यमुना एक्सप्रेसवे पे हैं यूपी के अंदर। फिर आगरा आएगा, आगरा से फिर हम ग्वालियर जाएंगे। ग्वालियर एमपी में पड़ता है। ग्वालियर से पहले धौलपुर भी आता है। धौलपुर राजस्थान में है। फिर धौलपुर के बाद ग्वालियर आएगा, ग्वालियर एमपी में है। देन ग्वालियर के बाद झांसी आएगा, फिर झांसी यूपी में आ जाता है। झांसी के बाद ललितपुर आएगा, ललितपुर के बाद सागर आएगा, जो दोबारा से एमपी वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आज हमारा प्लान इतना ही है सागर तक जाने का। 1-2 होटल हमने वहाँ पे बुक किए हैं, जो अच्छे होटल दिखाए थे, मतलब शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अगर सागर से आगे जा सकते हैं तो उनको नहीं बुक करेंगे, हम आगे निकल जाएंगे। वरना तो हम उन्हीं में से एक को बुक करके नाइट स्टे अपना वहीं पे रखेंगे। एक्सप्रेसवे पे हैं अभी, लगभग 150 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बचा है। काफ़ी बोरिंग एक्सप्रेसवे है। सिर्फ क्रूज़ लगा के हम यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं ऐसे ही। 85 पे मैंने क्रूज़ लगाया हुआ है और कुछ करने, इस हाईवे पे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलमोस्ट खाली ही पड़ा रहता है, ज़्यादा ट्रैफिक इसमें नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी देर आगे जाके अभी आगरा पार करके शायद फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए।
और ये आ गया हमारी यात्रा का पहला टोल। ये जेवर का टोल है। ये जेवर यूपी में ही है। और अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। सो अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। इस टोल को पार करके बढ़ते हैं आगे। ₹70 का यहाँ पर टोल है। टोल क्रॉस हो गया। चलिए चलते हैं आगे। माइक वो भी तो लगा होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पे ही है। फूड प्लाजा बने हुए हैं काफ़ी सारे। बढ़िया चाय मिल रही है यहाँ पर। हेलो गाइस, सो स्टेटस अपडेट टाइम। अभी टाइम हुआ है 8:30 और हम सुबह से चला चुके हैं ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर। और अभी हमने चाय पी यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे में ही। क्या नाम था इसका? मैजिक फूड जोन समथिंग कुछ करके नाम था। वहाँ पे हमने चाय पी, कुल्हड़ वाली चाय, मस्त थी एकदम। बहुत दिनों बाद कुल्हड़ वाली चाय पी। सो अभी आगे चलते हैं। अभी और लगभग 100 किलोमीटर नहीं 90 किलोमीटर का हमारा एक्सप्रेस वे बचा है, ये यमुना एक्सप्रेस वे। इसके बाद फिर हम आगरा को बाईपास करेंगे और फिर दोबारा से NH44 पे हम टच कर जाएंगे। उसके बाद हम पूरा दिन NH44 तक ही पे ही रहेंगे, सागर तक, क्योंकि सागर में आज हमारा नाइट स्टे प्लान है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी तो एक ब्रेक हमने शॉर्ट ब्रेक ले लिया है। अब नेक्स्ट ब्रेक हमारा ब्रेकफास्ट का होगा। अभी 8:30 हो रहे हैं, तो अराउंड 9:30 एक घंटे के बाद हम ब्रेकफास्ट वाला ब्रेक लेंगे। देन उसके बाद कुछ देखते हैं फिर क्या होता है, आपको आगे अपडेट देते हैं उसका। चलिए आगे चलते हैं। और ये आ गया है यमुना एक्सप्रेसवे का लास्ट टोल है। ये 3 टोल है यहाँ पर टोटल। सो ये 3rd टोल अब हम क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर खत्म हो जाता है हमारा यमुना एक्सप्रेसवे। ये बोर्ड आ गया है यहाँ पर, थैंक यू बोर्ड। और इसके बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ खत्म हो गया। अब हम कंटिन्यू करेंगे आगरा रिंग रोड पर। आगरा रिंग रोड है या आगरा बाईपास है, जो हमें आगरा से बाहर निकाल देगा और NH44 को पे हमें कनेक्ट करेगा। उसके बाद फिर वहाँ जाके देखते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करते हैं। ये और ये ताजमहल का बोर्ड भी आ गया, ताजमहल सिटी, आगरा सिटी। वाह, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो स्टेटस अपडेट टाइम। अभी टाइम हुआ है 9:10, 9:10 और हम टोटल अभी तक चला चुके हैं 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर। हमें घर से चले हुए अभी सिर्फ 4 घंटे से भी कम टाइम हुआ है, और 4 घंटे से भी कम टाइम में हमने 260 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, तो अच्छा है। आज हमें सागर जाना है, और सागर दिल्ली से अराउंड 780 और 790 किलोमीटर है, जिसमें से हमने 250 किलोमीटर कवर भी कर लिए हैं। तो अच्छी स्पीड अभी तक तो चल रही है। तो हमने अभी ओके, वो तो हम देख चुके हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। So far so good, let's go.
अभी हम हैं आगरा इनर रिंग रोड पे। ये आपको 2 एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करती है। अगर आप एनसीआर से आ रहे हैं, आगरा यमुना एक्सप्रेसवे से अगर आप आगरा आ रहे हैं, तो एक तो ये आपको आगरा में एंट्री कराएगी, दूसरा आगरा बाईपास करके आपको बाहर निकाल देगी, एंड ये आपका आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करती है। तो हम इस रोड पे एक्चुअली पहली बार आए हैं यहाँ से जाते हुए। लास्ट टाइम जब हमने आगरा क्रॉस किया था तो हमने आगरा के अंदर से क्रॉस किया था, पर आगरा को बाईपास करके ये पहली बार हम इस रोड से जा रहे हैं। अब पता नहीं ये हमें कहाँ निकालेगी, बट अकॉर्डिंग टू गूगल मैप ये हमें NH44 पर कनेक्ट करेगी आगरा को बाईपास करने के बाद। चलिए आगे चलते हैं। ग्वालियर में अगर कुछ मिला अच्छा ब्रेकफास्ट का तो वहाँ रुकेंगे, वरना फिर और आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं फिर। अच्छी रोड है वैसे ये वाली भी। सो फ्रेंड्स, आफ्टर 1.5 आवर्स जाम में फंसने के बाद, जाम भी क्यों था क्योंकि बहुत ज़्यादा रोड टूटी हुई थी, तो ये अब हम यहाँ से चढ़ रहे हैं NH44 पे। ये हमारा हाईवे कनेक्ट हो गया। अब हम फाइनली NH44 पे आ गए हैं। इससे पहले इतनी ज़्यादा टूटी रोड थी और लोगों का सेंस भी उतना कुछ खास नहीं था। एक दूसरे को जगह देने की बजाय लोग उल्टा एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे थे, तो वो काफ़ी ख़राब था। उसकी वजह से हमारा पूरा 1.5 घंटा वेस्ट हो गया है। चलो खैर, फाइनली अब हम आ चुके हैं NH44 पे। होपफुली आगे सब अच्छा मिलेगा। चलिए चलते हैं। So धौलपुर 30 and मुरैना is 56 किलोमीटर। धौलपुर यानी कि ये राजस्थान है, तो अभी हम यूपी में ही हैं। अभी ये डिस्ट्रिक्ट आगरा ही है। अभी और 30 किलोमीटर के बाद राजस्थान आ जाएगा। धौलपुर छोटा सा एरिया है, मतलब राजस्थान का छोटा सा एरिया है जिसको हम क्रॉस करेंगे NH44 से। उसके बाद फिर से MP लग जाएगा। मुरैना, ग्वालियर ये सब MP में आएगा, और उस MP के बाद फिर यूपी लगेगा, झांसी, ललितपुर ये सब। तो चलिए आगे चलते हैं अभी। और अभी हमने एक्चुअली ब्रेकफास्ट किया है, और उस होटल का नाम था राजपुताना, है ना, राजपुताना होटल एंड ढाबा। तो इसमें हमने लिया एक आलू प्याज का पराठा। अब यूपी में है तो आलू प्याज का पराठा तो बनता है। यहाँ ढाबे हैं, यूपी ढाबे, राजस्थानी ढाबे, पंजाबी ढाबे, इन सब में पराठा अच्छा मिलता है। तो एक हमने पराठा लिया, एक हमने सैंडविच लिया। सैंडविच भी अच्छा था और क्वांटिटी भी अच्छी थी इनकी, काफ़ी सही क्वांटिटी इन्होंने दी। एक चाय ली कुल्हड़ वाली, फिर से यहाँ पे फिर से हमें कुल्हड़ वाली एक चाय मिली, और 2 हमने छोटे छोटे, वो कोई शायद यहीं के कुछ ब्रांड होगा या यूपी का कोई ब्रांड होगा, वो जीरा, उस पर लिखा है जीरा, पंटा जीरा। तो मैंने पहली बार देखा है। बेंगलोर में मिलता है वो बिंदु है, आई थिंक बिंदु जीरा शायद, वो पीते हैं, उसका टेस्ट अच्छा होता है। इसका भी पीकर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो ये सब मिला के हमारा 190 के आसपास का खर्चा आया। ठीक है, बट अगर आप साउथ में, आपको पता है, तो साउथ में आप 100 रुपीज़, 120, 150 तक में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। नॉर्थ उससे थोड़ा महंगा है, बट 190 भी ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं। हम NH44 पे ही हैं, थोड़ी दूर और आगे चलते हैं, फिर एक और ब्रेक लेंगे। अब सागर तक जाना है तो ब्रेक तो लेने पड़ेंगे, काफ़ी दूर हमें जाना है। चलिए आगे चलते हैं फिर। सो अभी हमने क्रॉस किया है सैया टोल प्लाजा, जो कि अब हम आगरा से बाहर आ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अब आगे क्या आएगा। ये जो आप लेफ्ट में शॉप्स देख रहे हैं, ये मिल्क केक मिल रहा है यहाँ पर। सो धौलपुर का मिल्क केक काफ़ी फेमस है। सो ये धौलपुर वाला ही अभी एरिया चल रहा है, और यहाँ पर सभी शॉप्स में मिल्क केक बहुत ज़्यादा मिलता है। हम अभी लेके नहीं जा सकते, रास्ते में ख़राब हो सकता है, वरना तो बिल्कुल ले लेते। हम ले नहीं जा सकते, कभी ख़राब हो जाएगा, नुकसान हो गया हमारा।
फ्रेंड्स अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं धौलपुर। ये राजस्थान की एक जगह है। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग राजस्थान स्टेट भी टच करेंगे। राजस्थान का एक छोटा सा पार्ट धौलपुर, जिसको अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, पूरा मार्केट यहाँ पर आप हाईवे पे देख सकते हैं। कोई किधर से भी आ रहा है जा रहा है, मतलब ये नेशनल हाईवे तो कहीं से भी नहीं फील हो रहा है इस समय। काफी ट्रैफिक है। ये देखिए सब्जी वाले, छोटी छोटी शॉप, सब कुछ रोड पे ही लगा हुआ है। क्रॉस साइड मतलब रॉन्ग साइड से भी लोग आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हम भी नेशनल हाईवे पे हैं और इसी स्पीड से चलते रहते हैं। चलिए और अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं चंबल में। चंबल तो काफ़ी फेमस है, आप सभी ने नाम सुना ही होगा। और ये जो अभी हम लोग रिवर क्रॉस कर रहे हैं, तो ये भी चंबल के ही नाम से है। चंबल नदी क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, ये सारी की सारी घाटी, ये सब चंबल की घाटियाँ हैं। ये चंबल की घाटियाँ हैं, काफ़ी फेमस। किसी किसी मूवी में भी आपने इनका जिक्र सुना होगा। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था नज़ारा, वो सब चंबल की घाटियाँ थी और काफ़ी सुंदर लगती हैं। रोड से देखने में तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। पहले ये कुछ क्या डाकुओं का इलाका था क्या? हाँ, चंबल के डाकू, चंबल की घाटियाँ, ऐसा कुछ सुना तो है, मतलब बागी। ओके ओके। इसलिए ये फेमस था ये वाला इलाका काफी। और अभी ऐसे दूर से देखने में तो काफी सुंदर सी लग रही है वादियाँ। चंबल की घाटी बहुत बड़ी है। यहाँ पे बहुत सारे वो हुआ करते थे, बागी या डकैत या डाकू, बहुत सारे वो थे यहाँ पे ग्रुप। हमें तो बस दो ही का नाम पता है, एक तो पान सिंह तोमर एंड फूलन देवी। वही दो, उन दो का नाम हमें पता है, पर बहुत सारे थे। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ चंबल घाटी बहुत खूबसूरत है। पहले तो काफ़ी डरावनी हुआ करती थी, लोग डरते थे इस एरिया से गुजरने में, बट अब सब कुछ ठीक है। अब तो बहुत सुंदर है ये आई थिंक टूरिज्म स्पॉट भी है। यहाँ पे रिजॉर्ट हैं एमपी गवर्नमेंट के, मुझको वो देखना पड़ेगा, पर हाँ है। टाइम फॉर स्टेटस अपडेट। अभी टाइम हुआ है 12:10 और सुबह से हम चल चुके हैं 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। अभी हम मोरैना में हैं। इससे थोड़ी देर पहले हम धौलपुर में थे राजस्थान में, अब हम एमपी में हैं। अब मोरैना से ग्वालियर तक हमारा एमपी चलेगा, उसके बाद हम झांसी में, झांसी ग्वालियर के बाद झांसी ही आता है, फिर हम यूपी में चले जाएंगे। हाँ, उसके बाद फिर से एमपी आएगा। रोड अच्छी हो गई है। आगरा डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करने के बाद ही रोड अच्छी हो गई थी। पूरा NH-44 अच्छा हो गया था, पर आगरा तक बहुत खराब था, बहुत ज़्यादा खराब। अब आगे टोल प्लाजा आ गया है। ग्वालियर इज़ 45 किलोमीटर, मोरैना इज़ 10 किलोमीटर, पर हम ऑलरेडी मोरैना में हैं। मोरैना डिस्ट्रिक्ट है आई थिंक, बट जो 0 माइल है मोरैना का वो 10 किलोमीटर है। तो चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी देर में, अभी 12 सवा 12 हो रहे हैं, थोड़ी देर में लंच के लिए रुकते हैं। लंच आई थिंक हम झांसी क्रॉस करने के बाद ही करेंगे, तभी चलते हैं। एक बार झांसी में भी हमें फ्यूल टॉप अप करना है, क्योंकि झांसी के बाद ललितपुर, वो भी यूपी में है, बट हम फ्यूल टॉप अप कर लेंगे क्योंकि यूपी में फ्यूल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है, तो थोड़ा फ़ायदा उठा लिया जाए उस बात का भी। उसके बाद MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रा में तो महंगा है ही। चलते हैं फिर, चलिए। All right, so far so good. Let's go ahead. और यहाँ पर एक कार एक्सीडेंट हमें दिख रहा है। ओह यार, इन्होंने हमारी हेल्प की थी आगरा में जो जाम बताया था ना, वहां से निकलवाने में।
हेल्प करते हैं, चलो। हाँ ठीक है, हम लोग भी थोड़ा देखते हैं। अभी आपने देखा होगा जो एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली छोटा सा एक जाम लग रहा था ट्रैफिक जैम। तो उसमें क्या था कि एक क्रेटा ने पीछे से किसी ट्रक या ट्रैक्टर को हिट किया था, तो उसकी वजह से क्रेटा आगे से डैमेज हो गई थी, काफ़ी बुरी तरह डैमेज हुई थी, क्योंकि उसके 3-4 एयर बैग मैंने खुले हुए देखे अभी। और जो उस गाड़ी को चला रहे थे वो सेफ थे, थैंकफुली ही सेफ, उन्हें चोट भी नहीं लगी, वो भी अच्छी बात है, वो बच गए एक तरीके से। तो वो एक्चुअली क्यों हमने उन्हें कैसे पहचाना, क्योंकि आगरा में जब अभी आते हुए हम आगरा में ट्रैफिक जैम में फंसे थे, बहुत गंदा सा एक गाँव के अंदर कोई जैम था वहाँ पे, तो वही जो शख्स थे ये ही जैम को खुलवाने में कोशिश कर रहे थे इधर से उधर, तो मैंने उनकी ड्रेस से पहचाना, क्योंकि उन्हें वो ये यहाँ पर आया है एक टोल प्लाजा, क्या लिखा था, चौंधा टोल प्लाजा। ये आगरा ग्वालियर वाला स्टार्ट हो गया क्या रूट? आगरा ग्वालियर वाला स्टार्ट हो गया लग रहा ना। हाँ है तो NH44। चलो देखते हैं आगे। बाकी अभी तो ट्रैफिक मिल रहा है खाली डे टाइम में। तो सिंगाड़े कहाँ मिल रहे हैं? सिंगाड़े, अरे यार मिस हो गए सिंगाड़े। चेस्टनट, बहुत अच्छे सिंगाड़े मिल रहे थे अभी पीछे, बट मिस हो गए, वो टोल की वजह से मिस हो गए यार। चलो आगे कहीं दिखेंगे तो ले लेना। नहीं कहीं आगे मिलेंगे ना तो सिंगाड़े ले लेंगे। इस वक्त तो वो कच्चे वाले आते हैं ना, अच्छे लगते हैं वो खाने में। यहाँ से ग्वालियर है अभी 24 किलोमीटर्स। सो 24 किलोमीटर के बाद हम ग्वालियर में एंटर हो जाएंगे। अभी ये पूरा मुरैना वाला ही एरिया चल रहा है ना, मुरैना ही चल रहा है अभी पूरा। सो अभी हम लोग मुरैना में हैं, MP में, और इसके बाद शुरू हो जाएगा अब हमारा ग्वालियर। और बाहर थोड़ी धूप अब बढ़ गई है, तो हमने भी अंदर थोड़ा AC बढ़ा लिया है। तो अभी भी हम लोग मुरैना में ही हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी गजक की शॉप्स दिख रही हैं। ठेले पर भी गजक बिक रही है, और उसके पीछे जो शॉप्स हैं वहाँ पर भी गजक ही बिक रही है। तो आई थिंक मुरैना की गजक काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक भी है अभी तो। एक बार फिर से मुझे सिंगाड़े दिखे, बट हम यहाँ रोक नहीं सकते अब। ओह नो। देखो यहाँ कितने सुंदर, अरे वाह कितने अच्छे सिंगाड़े मिल रहे हैं यार, रोक नहीं पा रहे यहाँ पर भी, अभी ट्रैफिक में है। और अब हम लोग ट्रैफिक में है तो वैसे भी नहीं रुक सकते। 3-4 जगह मैंने देख लिए सिंगाड़े मिल रहे हैं। तो अभी हम ग्वालियर में एंट्री कर रहे हैं, और ये देखिए कितने सही एरिया है ये। यहाँ के जो पहाड़ हैं या जो पठार हैं ये, इनमें आप देखेंगे तो लेयर सी बनी हुई है। ये डायरेक्ट कोई चट्टान भी नहीं है, ये मिट्टी भी नहीं है, इसमें लेयर बनी हुई है। अभी आपको हम एक नजदीक से दिखाते हैं अगर हो पाया तो। और बहुत सही एरिया लग रहा है। अभी हम बैक कैमरे से दिखाते हैं, बैक कैमरे से। अजीब ही टाइप के यहाँ पे पहाड़ है, चट्टान है पर लेयर में लगी हुई है, पता नहीं ऐसे कैसे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो हम ग्वालियर में एंट्री कर गए हैं, अभी समय हो गया है पूरा 1।
और हमने चला लिया है सुबह से 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। अभी हमें और चलाना है 300 किलोमीटर सागर तक। बट क्योंकि झांसी के बाद और सागर एरिया में रोड जो हाईवे है वो बहुत पैची सा है, तो वहाँ पे ज़्यादा हम स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे, तो थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। इसलिए इस 300 किलोमीटर के भी ये 7 आवर्स दिखा रहा है अभी। इतना टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड नहीं होगी वहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और झांसी पहुँच के फ्यूल टॉप अप कराते हैं एक बार। यहाँ से झांसी है लगभग 100 किलोमीटर और यहाँ पर एक टोल आ गया है। अब देखते हैं कहाँ का टोल है ये। नाम लिखा है इसका कुछ? नाम नहीं लिखा है। मेहरा करके कुछ लिखा हुआ है। टोल प्लाजा मेहरा। टोल प्लाजा मेहरा, जैसे मोहरा ऐसे मेहरा। तो ये वाला टोल क्रॉस करते हैं। अब उसके बाद अब हम ग्वालियर में हैं और इसके बाद अब जो आएगा हमारा बड़ा शहर वो होगा झांसी। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ग्वालियर में हैं और अभी झांसी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है। तो अभी टाइम हुआ है 1:30 बज रहे हैं, 1:30 एग्जैक्ट। तो 1:30 बजे हम लोग हैं ग्वालियर में। और अभी तक हमने कितने किलोमीटर्स कवर किए? 420। सो 420 किलोमीटर्स हमने 420 किलोमीटर हमने अभी तक कवर किए हैं विद जस्ट 2 ब्रेक्स। एक हमने ब्रेकफास्ट का ब्रेक लिया था और एक हमने चाय ब्रेक लिया था। सो आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। गाड़ी का शीशा भी थोड़ा सा गंदा हो गया है, सो वो भी थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। देखते हैं, अगर कोई क्लीनिंग वाला होगा तो करा लेंगे, नहीं तो खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो हाँ, ये एक टैंक जा रहा है। टैंक नहीं है वो क्या होता है जिसमें से बमबारी होती है, गोले निकलते हैं? वही है, नाम नहीं पता उसका, पर कुछ हाँ वही है। हाँ, तो यहाँ पर नहीं रुकते हैं ना, आगे कहीं पर रुकते हैं। हाँ, कैनन ही होते हैं, सही बात है। ठीक है, फिर एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, गाड़ी का शीशा साफ करते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो कहीं पर नारियल पानी वगैरह देखते हैं, नारियल पानी वगैरह पी के फिर निकलते हैं आगे। मिलते हैं आपसे फिर झांसी में। अगर अब तक की वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चलिए फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे साउथ में जब हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, सो वहाँ पर क्या होता है, पहाड़ों पे वो पवन चक्की लगी रहती है, विंड मिल जो होती हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से ये टावर्स दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी टावर्स। सो मे बी यहाँ पर कुछ होगा पावर कॉर्पोरेशन का, राइट? यहाँ पीछे हाँ कुछ तो होगा। पीछे शायद एक पावर ग्रिड थी बहुत बड़ी सी, वो लिखा हुआ था, बट उसका नाम नहीं पता क्या था, नाम नहीं देख पाया मैं उसका। शायद आसपास से टेलीकॉम कंपनी होगा या कुछ होगा। ओके, थैंक यू माहिर। हाँ, हो सकता है यहाँ पर कोई आसपास पावर कंपनी हो। बट इतने सारे इलेक्ट्रिक टावर्स हमने तो एक मतलब पहली बार देखे हैं एक साथ इतने सारे। तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो अभी हम एक बहुत ही खूबसूरत से रास्ते से गुजर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, देखिए चट्टानें चल रही हैं साथ में और फुल ऑफ ग्रीनरी है रास्ता। आप देखेंगे तो पूरा सामने तक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो रास्ता तो अच्छा लग रहा है, सुंदर सा एकदम रास्ता। ये जो दूर आपको एक ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक चर्च बना हुआ है। अगर आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो एक चर्च बना हुआ है। तो दूर से देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। हाँ, हिल टॉप पे टेम्पल वगैरह ही होते हैं, बट चर्च फर्स्ट टाइम देखा है, तो ये भी अच्छा है। अभी हम झांसी में हैं और झांसी में भी सेम सिचुएशन, गाय भैंस कंप्लीटली रोड पर
घूम रही हैं। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है इस समय। हाँ, तो गाय भैंस एंजॉय कर रही हैं NH44 पे। सो आपको अभी का हालचाल बताते हैं। अभी समय हुआ है 2:30, यानी कि 2:30 बज चुके हैं। टोटल हम गाड़ी चला चुके हैं टिक 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 490 किलोमीटर। झांसी में हम एंटर कर चुके हैं, ये झांसी है। और झांसी के बाद ललितपुर आएगा, वो भी यूपी है। देन ललितपुर के बाद हमारा सागर आ जाएगा, जो हमारा नाइट हॉल्ट है आज का। सागर में हम आज नाइट स्टे करेंगे। उसी से पहले या तो झांसी में ही, झांसी के आउटर पे, और इन ललितपुर हम अपना फ्यूल टॉप अप कर देंगे, क्योंकि वो यूपी है, वहीं ललितपुर तक यूपी लगता है। अभी हमने लंच भी नहीं करा है, तो थोड़ा झांसी क्रॉस करने के बाद देखते हैं किसी अच्छे ढाबे वगैरह पे लंच करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे का हाल आगे बताएंगे। अभी तक सब कुछ अच्छा है, सर्वगुण संपन्न। चलिए आगे चलते हैं। माँ पीताम्बर की धार्मिक नगरी में पुनः पधारे। ओके, झांसी इज 28 किलोमीटर, कानपुर इज 251, ओरछा 43, खजुराहो इज 215। वाह, खजुराहो यहाँ से पास है। सो अगर हमें खजुराहो आना है, दैट मीन्स खजुराहो इज इन MP। सो सागर के आसपास ये होना चाहिए, या अलग वे में होना चाहिए, बट हाँ खजुराहो भी इसी तरफ पड़ जाता है। यहाँ पर एक और टोल प्लाजा आ गया है, इसका नाम है डगराई टोल प्लाजा। डगराई टोल प्लाजा हम क्रॉस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने का टोल है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कहीं पे? देखना, यहाँ ये लिखा है ना, ये रहा। कितना है? 230 रुपीज का टोल है यहाँ पर। 230 रुपीज का टोल था। अब हमारे साथ कुछ हो गया। अभी आपने देखा होगा कि जब मैंने बताया था कि सड़कों पे NH44 में गाय भैंस एंजॉय कर रही हैं। उसी जगह एक इंटरसेप्टर भी खड़ी थी। हालांकि जब गाय भैंस होती हैं या ट्रैफिक इतना है झांसी के अंदर, हम झांसी को अभी बाईपास शायद कर रहे हैं, कि आप 40-50 हार्डली चला सकते हैं। पर अभी थोड़ी दूर पहले ही इस डगराई टोल प्लाजा से पहले हमें ट्रैफिक पुलिस ने रोका कि आपकी गाड़ी 80+ थी, पीछे इंटरसेप्टर खड़ी थी। तो मैंने बताया कि मैं 40 पे चल रहा हूँ, यहाँ पे इतना ट्रैफिक है, गाय भैंस घूम रहे हैं, मैं 40 पे चल रहा हूँ, हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि पीछे इंटरसेप्टर खड़ी है, जिन्होंने हमें बताया है कि आपकी गाड़ी 80 पे चल रही थी। पॉसिबल ही नहीं था खैर वो चीज़ करना, पर मैंने उनको बताया, तो उन्होंने फिर बोला ठीक है आप 500 रुपये दे के चले जाओ। अब मरता क्या ना करता, हमें 500 रुपये देने पड़े, नहीं तो उन्होंने 1000 रुपए बोला। हाँ नहीं, 1000 रुपये का चालान था। वो डराने के लिए ऐसा बोलते हैं। अब देने तो पड़ेंगे ही, खैर जब उन्होंने मांग लिए हैं तो देने पड़ेंगे। आप उनसे लड़ नहीं सकते। अगर आपने थोड़ा सा भी लड़े या कुछ भी बोला तो वो उल्टा कुछ करके आपकी गाड़ी सीज कर देंगे। तो 500 रुपये हमारे चले गए। हालांकि हमारे पास डैश कैम लग रहा है, इसमें सब रिकॉर्डिंग हो गई है। अगर सही हुआ लगाना तो मैं लगा दूंगा, वीडियो अगर सही आई या ऑडियो सही आई तो मैं लगा दूंगा। पर हाँ 500 रुपये जाने थे, हमारे 500 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, समझ लेंगे, गाड़ी ने एवरेज कम दिया, पर इट्स ओके। शायद उनको 500 रुपये की ज़्यादा ज़रूरत थी। चलिए और आगे चलते हैं अभी थोड़ी देर में। अब यहाँ से झांसी सिर्फ 10 किलोमीटर बचा है, और सागर जो कि अपनी डेस्टिनेशन है वो है 220 किलोमीटर्स। तो हम ऑलमोस्ट झांसी पहुँच गए हैं, सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। उसके बाद अपना डेस्टिनेशन रहेगा सागर। तो पहले हम लोग झांसी में ही लंच करने का सोच रहे हैं। टाइम भी हो गया है, ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं अब, तो भूख भी लग गई है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, फिर झांसी पहुंच के करते हैं अब लंच। हम अभी झांसी वाले एरिया में हैं, और ये देखिए यहाँ से NH44 टर्न हो रहा है राइट में। तो ये शायद झांसी को बाईपास करके जो निकलता है वो वाला है पूरा। NH
NH44 और NH27 झांसी की पूरी रिंग रोड बनाते हैं। एक तरफ से NH44 जाता है, एक तरफ से NH27 जाता है झांसी के। तो हम तो NH44 पे हैं। यहाँ से सागर है 200 और ललितपुर 95। अब आई थिंक हमें रुक जाना चाहिए कहीं पर रेस्टोरेंट देख के। खाने के लिए रेस्टोरेंट रुके? नहीं, अब तो मिलेंगे ढाबे। ढाबा रेस्टोरेंट जो भी मिले, मतलब भूख लग गई, अब रुक जाते हैं ना। लग गई भूख? हाँ भूख लग गई। ओके देन। चलो फिर लंच के लिए मिलते हैं। यहाँ पर एक और टोल आ गया है और इसका नाम, प्रॉपर नाम नहीं लिखा है, बस लिखा है झांसी ललितपुर टोल प्लाजा। सो देखते हैं अभी कितने रुपए का यहाँ पर टोल है। 120 रुपए का टोल है यहाँ पर। चलिए इस वाले टोल को भी क्रॉस करके बढ़ते हैं अब आगे। बबीना टोल प्लाजा। तो अभी हम ये कौन सी जगह पार कर रहे हैं? कोई नदी है काफी बड़ी सी। नदी नहीं है, कोई रिजर्वायर है। रिजर्वायर है, ओके। इसका नाम दिखा रहा है शहजाद रिजर्वायर। ओके। और क्या खतरनाक सुंदर जगह है ये। हाँ सुंदर तो बहुत लग रहा है। देखो। मैं तो ये 2+ इन्फिनिट गुड देता हूँ। ये हम क्रॉस कर रहे हैं अभी बेतवा नदी। सही पानी है ना, पूरा फुल है पानी। बीच में आइलैंड है। अरे वाह कितना सुंदर लग रहा है। बीच में एक आइलैंड भी दिखाई दे रहा है। पिकनिक स्पॉट होना चाहिए। और पक्षी उड़ रहे हैं। वाह सुंदर लग रहा है। पूरा फुल पानी भरा हुआ है। जियो का पेट्रोल पंप आया है और बोर्ड लगा था पेट्रोल पंप चालू है। 91। हाँ यही तो रेट है ना। यूपी में नॉर्मल पेट्रोल शायद 94 का चल रहा है। हाँ यूपी में क्या रेट है? सो हम यहाँ पर अभी पेट्रोल रिफिल कराने के लिए रुके हैं और जियो का पेट्रोल पंप है और पेट्रोल का जो रेट यहाँ पर लिखा हुआ है वो था 91.54 समथिंग। 91 था। सो फुल टैंक करा आई थिंक। हेलो गाइस, तो अभी की ताज़ा खबर ये है कि 4:45 हो गए हैं, 4:45, और सुबह से हम चला चुके हैं 570 किलोमीटर। सो अभी हम झांसी को पार कर चुके हैं, ललितपुर पहुंचने ही वाले हैं और इसी के बीच में हमने फ्यूल टॉप अप कर लिया है। यहाँ पे जियो का एक पेट्रोल पंप था, वहाँ से हमने फ्यूल टॉप अप करा और हमने लंच भी कर लिया है। तो एक ढाबा था, एक प्रॉपर ढाबा, होटल देवराज था ना। हाँ, तो होटल देवराज में हमने लंच करा। सो हमने क्या खाया? हमने खाया एक दाल थी उसमें और एक सेव टमाटर की सब्जी थी। जब हम गए थे बेंगलोर से दिल्ली तब हम सेव टमाटर मैंने पहली बार खाया था और मुझे अच्छा लग गया फिर वो उसके बाद। सो हमने दोबारा भी ली, दोबारा भी अच्छी लगी और साथ में कुछ हमने रोटियां ली, एक दही लिया, तो हमारा टोटल आया 294। हाँ महंगा नहीं था, इट्स वेरी चीप एक्चुअली। तो अच्छा था, खाना भी उसका अच्छा था, एक्सपेंसिव भी नहीं था। सो हम खा के अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे अब हमारा होटल यहाँ से बचा है 130 किलोमीटर। चलते हैं डायरेक्ट होटल में ही चलते हैं। अब तो कोई ब्रेक नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट होटल में ही चलते हैं, चेक इन करते हैं और देखते हैं कैसा होटल है। फोटोज में, इमेजेस में तो काफ़ी अच्छा दिखाया था सागर के अंदर। देखते हैं कैसा होटल है और आपको भी दिखाते हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर।
5:30 हो गए हैं शाम के और हम अब तक चल चुके हैं 610 किलोमीटर। तो बहुत जल्दी हमारा होटल भी आने वाला है। अब क्योंकि हम यूपी में हैं और मैंने बहुत बार ये नोटिस किया है, जब हम बेंगलोर से दिल्ली जा रहे थे तब भी, जब हम दिल्ली से बेंगलोर आ रहे हैं तब भी, यूपी में 4 गाड़ियों ने जहर फैला रखा है, बहुत ज़्यादा जहर। कौन कौन सी गाड़ियाँ? एक तो है क्रेटा। क्रेटा तो अपनी कुरीतियों से काफ़ी फेमस हो गई है, सबको पता है क्रेटा में क्या कमी है। क्रेटा अगर आपके पीछे चल रही है तो आपको पूरा अंधा करके छोड़ेगी, वो बख्शेगी नहीं आपको, वो पूरा अंधा कर देती है। पता नहीं उसमें कैसे ही तो बल्ब दिए गए हैं, तो जो सामने ना होने के बाद भी वो चुभते हैं आंखों में बहुत बुरी तरीके से। क्रेटा तो वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है क्रेटा के बारे में। दूसरी है जो स्पेशली आपको यूपी में मिलेगी, वो है स्कॉर्पियो। अब ये लाइट वाली प्रॉब्लम स्कॉर्पियो एन में भी है, उसमें भी लोगों ने पता नहीं कैसे बल्ब लगाए हैं कि वो अंधा ही करके छोड़ती है एकदम। प्लस एक कमी और है स्कॉर्पियो में, चाहे वो पुरानी वाली स्कॉर्पियो हो या नई वाली, और एक फॉर्च्यूनर में, कि उन सब में हूटर लगे हुए हैं यूपी में, स्पेशली यूपी में। अब वो हूटर क्यों लगा रखे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ अंदर की सड़कों पे या स्टेट हाईवे पे बजा रहे हो या गलियों में बजा रहे हो, नहीं, वो NH44 पे हूटर बजा के घूम रहे हैं। गाय माता आ गई है, थोड़ा हम इनको पार पा लेते हैं पहले। हाँ फिर इनका भी अपडेट हम देंगे। और इतना बुरा हाल है यूपी की सड़कों पे, अंदर का तो मुझे पता नहीं, माहिर के पास भी कोई अपडेट है? अच्छा हाँ, यूपी में इतना बुरा हाल है स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर का, हर स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर पे हूटर लगा हुआ है, बहुत बुरा हाल। मतलब अगर पीछे से कोई स्कॉर्पियो आ रही है और वो फ्लैश कर रही है तो वो हूटर बजाते ही निकलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, सब में हूटर लग रहा है। बहुत गंदा हिसाब है। पहले ऐसे दिल्ली में भी होता था, दिल्ली में अब तो फिलहाल बंद हो गया है ये हूटरबाजी, बट दिल्ली में क्रेटा है, वो उसने भी वहाँ जहर फैलाया हुआ है काफी। चलिए आगे चलते हैं, हम तो परेशान हैं ही फिलहाल अभी इन हूटरबाजी से, क्या कर सकते हैं, इनसे बच नहीं सकते। सो अभी हमने क्रॉस किया है MP बॉर्डर का चेक पोस्ट। यूपी से हम MP में एंट्री कर गए हैं। हाँ, अब हम लोग MP में एंटर हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई हमारी। सो अभी हमने चेक पोस्ट क्रॉस किया है और यहाँ से हम अपनी डेस्टिनेशन बताएं तो 70 किलोमीटर्स और बाकी हैं। टाइम हुआ है अभी 6:15, 6:15 बज रहे हैं, तो लगभग 1.5 घंटे में हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। आज हम लोग सागर में स्टे कर रहे हैं। ये देखिए MP बॉर्डर चेक पोस्ट अभी ये आ गया एक और टोल, और सागर से करीब 55 किलोमीटर्स पहले ये टोल है, लेकिन इसका नाम क्या है ये लिखा हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे। आगे देखते हैं अभी। ₹125 का यहाँ पर टोल है, बट यहाँ पर कोई नाम लिखा हुआ नहीं है। बस आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये सागर से आपको 55 किलोमीटर्स पहले ये टोल पड़ेगा। चलिए अब क्विकली आपको एक बार अपना रूम दिखा देते हैं। सो सागर में हमने ये होटल बुक किया है, होटल रॉयल पैलेस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा काउच है और ये टेबल है। उसके बाद में यहाँ पर डबल बेड दिया है, अच्छा बड़ा स्पेस है डबल बेड का, तो हम तीनों लोग आराम से सो जाएंगे। और साथ में यहाँ पर 2 साइड स्टूल दिए हैं, एक इधर है, इंटरकम की फैसिलिटी है,
आप रूम में भी अपना कुछ ऑर्डर वगैरह कर मंगा सकते हैं और रिसेप्शन भी कॉल कर सकते हैं। एक ये वाला टेबल हो गया, उसके बाद में यहाँ पर एक ये मिरर है और चेयर है। देन यहाँ पर एक टीवी है, टीवी के साथ में यहाँ पर एक छोटा सा स्टेशन दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये वाटर बॉटल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं और साथ में यहाँ पर ये केटल है और आप अपना टी कॉफ़ी कुछ भी आप यहाँ पर बनाकर पी सकते हैं। उसके साथ में ये जो बड़ा सा देख रहे हैं आप, ये एक कबर्ड है पूरा, ये कबर्ड है सामान रखने के लिए, हैंगर्स भी दिए हुए हैं और ये एक एसी रूम है। सो ये है हमारा पूरा रूम। आप जल्दी से आपको वॉशरूम भी दिखा देते हैं। इधर फिर वॉशरूम है, वॉशरूम में यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर टॉयलेटरीज भी प्रोवाइड की गई हैं, टॉवल्स हैं, हैंड टॉवल और बाथ के लिए वो सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। सो अच्छा है, स्पेशियस दिया हुआ है बाथरूम भी। तो ये हो गया अपना ओवरऑल रूम। अब इसका क्या प्राइस है वो सब कुछ हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सो ये हो गया रूम। सो हमने यहाँ पर अपना डिनर रूम में ही ऑर्डर कर लिया है। हमने मंगाया है एक वेजिटेबल पुलाव और साथ में कर्ड। हेलो फ्रेंड्स, सो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग कर रहे हैं दिल्ली से बेंगलोर का रोड ट्रिप अपनी ब्रीजा कार में। सो इस रोड ट्रिप का आज हमारा डे 1 था, जिसमें हमने दिल्ली से सागर तक का अपना जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। सो सागर तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स है और जो आगरा से झांसी तक का, इनफैक्ट सागर तक का जो रोड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम आज थोड़ा कम ही लेकर चले थे। अदरवाइज़ हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई रोड ट्रिप रहता है, अगर कोई लंबा रोड ट्रिप है तो हम कोशिश करते हैं कि हम डे 1 में ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करें ताकि नेक्स्ट डे उतना प्रेशर नहीं रहे। तो हम लोग ने आज मतलब हम सोच रहे थे कि हम 800 या 900 तक जाएं, बट आज हमने 700 तक ही कवर किया है बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशन। सो हम लोग सागर में स्टे कर रहे हैं और इस होटल का नाम है होटल रॉयल पैलेस है। हाँ, होटल रॉयल पैलेस। तो ये एक हेरिटेज काइंड ऑफ होटल है, काफ़ी अच्छा है और रूम्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। बाकी अगर आपको चाहिए तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे यहाँ का क्या टैरिफ है वो सब। आई थिंक 1700 ना? हाँ, हमको पड़ा 1700। हाँ, 1700 पर नाइट। उसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर स्टे। सो ये हो गया सागर तक का डिस्टेंस। अब अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई लोग दिल्ली से बेंगलोर तक रोड ट्रिप कर रहे हैं प्लान, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर सकें। सो आज की इस वीडियो को फिर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। कल हमारा सफ़र आगे का शुरू होगा सागर से बेंगलोर तक का, तो देखते हैं हम लोग कितना कवर करते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फिर अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे कल सुबह। बाय बाय।